हे गाइस, वेलकम बैक टू माय जो ट्रैक यूट्यूब चैनल। तो आरआरबी जेई की तरफ से बम्पर वैकेंसीज आने वाली है। टोटल वैकेंसीज है 7346 और ये सिर्फ आरआरबी जेई की वैकेंसीज है। कल जो एक वायरल नोटिस, डिपार्टमेंटल नोटिस जो वायरल हो रही थी, उसके बारे में आज इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे हम। तो वीडियो लास्ट तक देखना। और उसी के साथ जब आरआरबी जेई 2024 का नोटिफिकेशन आएगा तब एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम सिलेबस क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ये सारी चीजें हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखना है आपको। और अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले का आरआरबी ने जो एनुअल कैलेंडर डिक्लेयर किया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आरआरबी का एक टेंटेटिव कैलेंडर जो पब्लिश किया हुआ था। यहाँ ये आरआरबी की तरफ से आया हुआ कैलेंडर है, एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जुलाई और सितंबर के मंथ में कौन कौन सी वैकेंसीज है। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, ग्रेजुएट लेवल 4, 5, 6 एंड लेवल 2 एंड 3। और यहाँ पे देख सकते हो आप जूनियर इंजीनियर्स। ठीक है। तो जुलाई टू सितंबर में जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है आरआरबी की तरफ से। तो यही डिपार्टमेंटल जो असेसमेंट चल रहा है आरआरबी का, कल डेटेड, यहाँ पे डेट देख सकते हो आप, 18/6/2024, ये कल की ही तारीख है, 2 दिन पहले की। तो एक नोटिफिकेशन, मतलब नोटिस वायरल हो रही थी, असेसमेंट ऑफ आरआरबी जेई वैकेंसीज। और इस नोटिस में यहाँ पे आपको देख सकते हो मेंशन किया हुआ है कि आरआरबी जेई के लिए कितनी वैकेंसीज आने वाली है। असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ जेई डीएमएस सीएमए इंडेंटेड ऑन ओआई आरएमएस पोर्टल। ठीक है। उनका डिपार्टमेंटल नोटिस जो शेयर हो रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जूनियर इंजीनियर्स जेई सेफ्टी एंड नॉन सेफ्टी कैटेगरीज के लिए टोटल वैकेंसीज है 7346। ठीक है। टोटल 7346 वैकेंसीज आरआरबी जेई के लिए है। उसके बाद डीएमएस पोस्ट, दैट इज डेपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए 398 वैकेंसीज है। सीएमए, दैट इज केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए 150। तो ये टोटल सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा वैकेंसीज आरआरबी जेई के लिए नॉन सेफ्टी एंड सेफ्टी कैटेगरी के लिए 7346। इसी के साथ उन्होंने इस नोटिस में टोटल डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है वैकेंसीज का। सेफ्टी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, नॉन सेफ्टी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है। जोनल रेलवेज या फिर प्रोडक्शन यूनिट्स के यहाँ पे इस प्रोडक्शन यूनिट कैटेगरी में भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो आप देख सकते हो सेंट्रल के लिए टोटल वैकेंसीज है 758, ईस्ट कोस्ट के लिए 229, देन ईस्ट सेंट्रल के लिए है 313 वैकेंसीज, ईस्टर्न रीजन के लिए है 481, नॉर्थ सेंट्रल दैट इज इलाहाबाद के लिए है 319, नॉर्थ ईस्टर्न गोरखपुर के लिए है 154, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के लिए वैकेंसीज है 203, नॉर्थर्न एरिया के लिए है 339, नॉर्थर्न वेस्टर्न दैट इज अजमेर के लिए है 346, साउथ सेंट्रल के लिए है 402, साउथ ईस्ट सेंट्रल के लिए बिलासपुर के लिए 290, साउथ ईस्टर्न के लिए है 225। यहाँ पे सभी रीजन, सभी जोनल यूनिट्स के लिए वैकेंसीज उन्होंने मेंशन किए। ये सेफ्टी कैटेगरी के लिए वैकेंसीज है। और उसी के साथ नॉन सेफ्टी कैटेगरी के लिए भी वैकेंसीज जेई के लिए यहाँ पे मेंशन की हुई है, सेंट्रल, ईस्ट कोस्ट, ईस्टर्न, ईस्ट सेंट्रल, सभी के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो सेफ्टी कैटेगरी में, ये सेफ्टी कैटेगरी के लिए वैकेंसीज है 6121 वैकेंसीज। और उसके नीचे सेकंड पेज पे यानी इन्होंने नॉन सेफ्टी कैटेगरी के लिए जेई की वैकेंसी दी है। और इसकी अगर टोटल आप देखें तो 874। ठीक है, ये है नॉन सेफ्टी कैटेगरी के लिए 874। और प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए भी कुछ वैकेंसीज है 351। ये प्रोडक्शन यूनिट्स के टोटल मिला के अगर वैकेंसीज की बात करें तो टोटल जो वैकेंसीज है जेई के लिए सेफ्टी कैटेगरी प्लस नॉन सेफ्टी कैटेगरी प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स, तो ये टोटल 7346 वैकेंसी सिर्फ जेई के लिए आई हुई है। ठीक है। तो ये वायरल नोटिस जो वायरल हो रहा था, यहाँ पे डिटेल में हमने बात की। अगर आपको इसकी प्रॉपर पीडीएफ चाहिए तो ये आप अपने टेलीग्राम चैनल्स पे अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल्स की जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सभी मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए एंड सिविल के स्टूडेंट्स के लिए टेलीग्राम चैनल हमारा डेडिकेटली सेपरेट टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है। उस टेलीग्राम चैनल लिंक पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो।
और डिटेल्ड वैकेंसीज, सेफ्टी कैटेगरी, नॉन सेफ्टी कैटेगरी, प्रॉपर रीजन वाइज, रेलवे जोन वाइज डिटेल वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन की हुई है। सेफ्टी कैटेगरी के लिए कितनी है, नॉन सेफ्टी कैटेगरी के लिए कितनी है, और उसी के साथ प्रोडक्शन यूनिट जो है, प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए भी जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसीज कितनी है, ये भी इस पीडीएफ में मेंशन की हुई है। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे सभी टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है। टोटल वैकेंसीज है 7,346। ठीक है, तो अभी हमने कैलेंडर देखा जो कि जुलाई और सितंबर में एक्सपेक्टेड वैकेंसीज है जूनियर इंजीनियर की, और वैकेंसीज की पीडीएफ देखी कि कितनी वैकेंसीज आने वाली है इन फ्यूचर इन जुलाई या फिर सितंबर मंथ्स के बीच में। अभी हम आरआरबी जेई के लिए एज लिमिट क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस क्या होगा, ये डिटेल में देखेंगे। अगर आप ये नोटिफिकेशन देखो, ये लास्ट नोटिफिकेशन है 2018 का। यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पे उन्होंने मेंशन की है कि क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगी, क्या स्टेजेस होंगे, और एग्जाम पैटर्न एंड एग्जाम सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो एक सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है आरआरबी जेई के सभी पोस्ट के लिए, मतलब आरआरबी जेई हो या फिर जेई आईटी डीएमएस दैट इज डेपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट हो, या फिर केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट सीएमए, सभी पोस्ट के लिए आपको एक सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। अभी एग्जाम की स्टेजेस कितनी होगी, टोटल एग्जाम की 4 स्टेजेस होंगी। 4 स्टेजेस में सबसे पहला स्टेज जो होगा ये सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी फर्स्ट स्टेज, और सेकंड सीबीटी होगा जो कि टेक्निकल के क्वेश्चंस आपको उस सीबीटी में पूछे जाएंगे। उसके बाद थर्ड स्टेज जो होगा वो डीवी दैट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फोर्थ स्टेज जो होगा वो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, फोर्थ स्टेज जो होगा वो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये 4 स्टेजेस में ये आपका रिक्रूटमेंट प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद सबसे पहला जो स्टेज है सीबीटी 1, सीबीटी 1 का एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, टोटल ड्यूरेशन होगा 90 मिनट्स, 90 मिनट्स का आपका पेपर होगा। 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे आप मैं लिख सकता हूँ 90 मिनट्स टाइम होगा आपको, इसमें आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं सीबीटी 1 के लिए। सभी का सीबीटी 1 सेम होगा। सीबीटी 1 एक स्क्रीनिंग नेचर का होगा जिसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिए, निगेटिव मार्किंग भी होगी सीबीटी 1 में। और क्वेश्चंस जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और इसमें सिलेबस देख सकते हो आप, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस। पहले आप एग्जाम पैटर्न देखेंगे फिर सिलेबस पे आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 क्वेश्चंस की 30 मार्क्स के लिए। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चंस फॉर 25 मार्क्स। अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस फॉर 15 मार्क्स, एंड जनरल साइंस के 30 क्वेश्चंस। सबसे ज्यादा वेटेज होगा मैथमेटिक्स के लिए एंड जनरल साइंस, 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। 90 मिनट्स का आपका टाइम होगा। ठीक है, 90 मिनट्स 100 मार्क्स का एग्जाम। ओके, टोटल आप क्वेश्चंस की नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख चुके हो। मैथमेटिक्स के 30, रीजनिंग के 25, अवेयरनेस के 15 एंड जनरल साइंस के 30। अभी एग्जाम का सिलेबस देखेंगे सीबीटी 1 का। मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस किस टॉपिक्स पे, यहाँ पे देख सकते हो। नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम्स, फिर बॉड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, मेंसुरेशन, मेजरमेंट्स, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा रहेगा, ज्योमेट्री रहेगी, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक्स, पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, तो ये सिलेबस रहेगा मैथमेटिक्स का। उसके बाद रीजनिंग में देखो, एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, सिलोगिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम रहेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स एंड अजम्पशंस। ये रहेगा सिलेबस आपका रीजनिंग सेक्शन का। जनरल अवेयरनेस में नॉलेज ऑफ करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल्स, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स रहेगा, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स रहेंगे। जनरल अवेयरनेस का ये रहा सिलेबस।
जनरल साइंस में फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगी एंड लाइफ साइंस दैट इज बायोलॉजी अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस। ठीक है, 1 2 3 4 सेक्शंस रहेंगे, टोटल 90 मिनट्स का पेपर रहेगा, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज। अनरिजर्व के लिए 40% मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 40% मार्क्स। ओबीसी के लिए 30%, एससी 30%, एसटी 25%। अभी सेकंड सीबीटी इसके बाद टोटल 4 स्टेजेस रहेंगे। फर्स्ट सीबीटी, सेकंड सीबीटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। फर्स्ट सीबीटी का हमने देख लिया है, सेकंड सीबीटी का देखते हैं क्या रहेगा। 120 मिनट्स दैट इज 2 आवर्स का पेपर रहेगा, 150 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। ठीक है, 2 आवर्स का एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे। अभी देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगेन सेम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। क्वेश्चंस किस किस के ऊपर रहेंगे, जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस, बेसिक ऑफ एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, और उसके बाद टेक्निकल रहेगा। इसका डिटेल में एग्जाम पैटर्न देखते हैं। सी दिस इज एग्जाम पैटर्न फॉर सीबीटी 2। सीबीटी 2 में पहला सेक्शन जो रहेगा जनरल अवेयरनेस, इसके 15 क्वेश्चंस फॉर 15 मार्क्स। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। और उसके बाद ये सबसे बड़ा फैक्टर टेक्निकल, टेक्निकल के 100 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स। टोटल जो पेपर रहेगा 150 क्वेश्चंस फॉर 150 मार्क्स। ठीक है, 150 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 150 मार्क्स का पेपर होगा। 120 मिनट्स दैट इज 60 दो 2 आवर्स। ठीक है, 120 मिनट्स दैट इज 2 आवर्स का आपका एग्जाम होगा। और ये रहा एग्जाम पैटर्न ऑफ सीबीटी 2। अभी डिटेल में एग्जाम का सिलेबस देखते हैं। सेम सिलेबस होगा जनरल अवेयरनेस का, ठीक है, जो ऊपर सीबीटी 1 के लिए था। फिजिक्स केमिस्ट्री अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस। इफ इसमें बायोलॉजी नहीं है, लाइफ साइंसेस नहीं है, सिर्फ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहेगा। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस, इसमें आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, एमएस ऑफिस, वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशंस, इंटरनेट एंड ईमेल, वेबसाइट एंड वेब ब्राउजर्स, कंप्यूटर वायरसेस। तो ये बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन का सिलेबस। उसके बाद बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल के लिए क्या है, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट में एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटेजीज, एयर वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन, देयर इफेक्ट एंड कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट एंड ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन। और टेक्निकल एबिलिटीज में अपने अपने पोस्ट का, जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करते हो, जिस ब्रांच के लिए अप्लाई करते हो, उस ब्रांच का टेक्निकल सिलेबस एनीवे हम एक सेपरेट वीडियो में, क्योंकि वो बड़ा होता है, सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हर एक ब्रांच के लिए जो भी एलिजिबल ब्रांचेस है उसका टेक्निकल सिलेबस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं कि कौन कौन से ब्रांचेस इसमें एलिजिबल होती है। लास्ट 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था इसके लिए यहाँ पे इतनी सारी ब्रांचेस एलिजिबल थी। दैट इज 3 इयर्स डिप्लोमा चाहिए इन इंजीनियरिंग और बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। ठीक है, डिप्लोमा भी एलिजिबल हो लास्ट में थे और डिग्री के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल रहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो ब्रांचेस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, मेकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल्स एंड मशीनिंग, टूल्स एंड डाय मेकिंग इंजीनियरिंग, और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ अबव डिसिप्लिन्स। एग्जाम का ग्रुप रहेगा मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अगर आप मैकेनिकल है या फिर प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, इसमें से किसी भी ब्रांच के अगर आप होंगे, कि आपने इस किसी भी ब्रांच में ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट की होगी या फिर डिप्लोमा की कंप्लीट किया होगा, तो आप यहाँ पे आरआरबी जेई के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कम्बिनेशन में देख सकते हो आप, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है एंड कम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में आरआरबी जेई के लिए अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग में देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सॉरी इतना ही है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसके कॉम्बिनेशन में एनी ऑफ दी डिग्री आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम्स ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग अगर आपके पास है तो आप सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हो। बीएससी भी अगर होगी तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर 3 इयर्स ड्यूरेशन। उसके बाद प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो ये है आरआरबी जेई के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप इनमें से किसी भी ब्रांच के हो तो आप आरआरबी जेई की
के लिए तैयारी कर सकते हो, क्योंकि टोटल वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है इस बार। और सीएमए दैट इज एग्जाम ग्रुप जो सीएमए होता है उसमें बीएससी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स होती है, और कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीज़ें जो भी आपकी तैयारी के लिए अभी लगेगी ये हमने सारी इस वीडियो में डिस्कस की हुई है। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे भी आप डाउट आपके पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। टोटल 3 टेलीग्राम चैनल्स हैं हमारे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है, मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए एंड सिविल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो आप अगर रिस्पेक्टिव ब्रांचेस के लिए रिस्पेक्टिव टेलीग्राम चैनल्स अवेलेबल है तो आप उस पर क्लिक करके, लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ताकि इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक अवेलेबल है। और आपको टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करनी है तो आप माई जोवी ट्रैक MYGOVTRACK माई जोवी ट्रैक अकेडमी, ये हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल भी है। आप इसको इंस्टॉल करके टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक आपने माई जो विद ट्रैक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ टेक्निकल का सिलेबस एंड आरआरबी CBT 1 का डिटेल्ड सिलेबस एंड स्ट्रेटजीज के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।